हेलो एवरीवन। तो आज एक नया चैप्टर है 12th क्लास का फिजिक्स। चैप्टर 4th चैप्टर है। चैप्टर नेम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हम लोग पहले तो एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है? तो इंट्रोडक्शन है कि जैसे कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का जो एक इंटीमेसी है, दैट मीन्स कि रिलेशनशिप है, वो एक्चुअली 2000 ईयर्स एगो ये सब आया था, दैट इज़ 2000 साल पहले। लेकिन एक्चुअली 200 साल पहले अगर देखा जाए तो 200 साल पहले, दैट इज़ 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड एक फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट थे जो प्रोफेसर थे कोपेनहेगन के। और वहाँ पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट, दैट इज एक लेक्चर था, तो उनका वो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। डेमोन्स्ट्रेशन, ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन ही फाउंड दैट करंट कैरिंग वायर, जब भी उसमें कोई करंट कैरिंग वायर था तो नियर बाय कोई मैग्नेटिक कंपास था। तो मैग्नेटिक कंपास में क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। तो जब वो डिफ्लेक्शन को उन्होंने जब देखा तो क्या हुआ कि वो नोटिस किए तो क्या हुआ कि डिफ्लेक्शन क्यों हुआ कि जब करंट कैरी कर रहा था, दैट मीन्स कि करंट पास हो रहा था किसी भी कंडक्टर में, और उसके नज़दीक में अगर कोई कंपास, मैग्नेटिक कंपास है और उसमें डिफ्लेक्शन आ गया, तो डिफ्लेक्शन आ गया तो क्या हो गया, उससे वो नोटिस किया। उसके बाद से फिर वो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो फिर पता चला कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर होता है तो उसमें क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। दैट इज जब मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है तो वो दूसरे मैग्नेट को, दैट मीन्स एक कंपास, जो मैग्नेटिक कंपास था वो उसको क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। दैट मीन्स उसमें एक तरह का फोर्स एक्सर्ट किया। तो फोर्स एक्सर्ट किया, दैट इज देयर इज डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास। और जब ये मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आया तो उससे क्या पता चला कि ये इलेक्ट्रिक जो नेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस कर सकता है, एक मैग्नेटिक नेचर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है इन द सराउंडिंग स्पेस, दैट मीन्स करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग स्पेस जो होगा, उस सराउंडिंग स्पेस में कोई भी अगर मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक चीज को रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसमें इफेक्ट यानी कि एक फोर्स लगा सकता है, एग्जर्ट कर सकता है। तो यही सारे रिलेशनशिप, यही कनेक्शन जो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो रिलेशनशिप है, इसी रिलेशनशिप को हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे और इसी सब के बारे में हम लोग यहाँ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यही था कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, जैसे कि एक मैग्नेटिक कंपास, तो मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास, तो मैग्नेटिक कंपास इस तरह का होता है जिसमें से एक ये डार्कन पार्ट होता है, ये डार्कन शेडो पार्ट जो होता है, और ये नॉर्थ पोल होता है। ये जो व्हाइट दिख रहा है इस तरह का, वो साउथ पोल होता है। तो ये कंपास मैग्नेटिक कंपास है। तो मैग्नेटिक कंपास क्या है कि एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है। लेट्स कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर, एंड करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पे कंपास रख देंगे, तो कंपास क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन होगा। दैट इज डिफ्लेक्शन क्या होगा, नॉर्थ पोल वायर की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पे इस तरह का रखेंगे, नॉर्थ पोल को यहाँ रखें, फिर यहाँ रखें, इस तरह से क्या रखें, एक इमेजिनरी, एक सर्कल यानी कि लोकस जो होगा, सर्कल का जो लोकस होगा वो टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह का एक वायर है, दैट इज दिस इज करंट कैरिंग वायर। अब यहाँ पे कोई भी कंपास रख देंगे, तो कंपास का नॉर्थ पोल क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर कंपास का नॉर्थ पोल इधर आ गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, कंपास का नॉर्थ पोल इस तरह से वायर की तरफ क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज द करंट कैरिंग वायर, एंड इफ वी प्लेस a magnetic compass, then the north pole of the magnetic compass will deflect towards the wire, current carrying wire। तो इस तरह से अगर इक्वली स्पेस्ड यहाँ पे इस तरह से सर्कुलर स्पेस में रखेंगे, पॉइंट अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो कि लोकस बनेगा किसी सर्कल का, तो वहां पे कंपास जिस डायरेक्शन में अलाइन होता है उसी डायरेक्शन का टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं, तो वो जो टेंजेंट हमें मिलता है, जो लोकस हमें मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, एक सर्कल का लोकस मिलेगा। इससे क्या पता चल जाता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यह मैग्नेटिक फील्ड का हो जा रहा है। तो ये मान लेते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या डिनोट करते हैं, ये डॉट, दिस डॉट डिपिक्ट्स
The dot depicts the outward direction of electric current in the wire। तो वायर में जो करंट पास होगा वो डॉट से डिनोट करेंगे, और ये डॉट इंडिकेट करता है कि आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये प्लेन है, प्लेन का आउटवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डॉट से डिनोट करेंगे। और जो क्रॉस होता है, क्रॉस दैट मींस कि इस तरह का, अगर इनवर्ड डायरेक्शन अगर करंट आ रहा है आई, तो इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, दैट इज क्रॉस। एंड क्रॉस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ current in the wire which is inward। that is into the plane into the plane of the paper या into the plane of the board, इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। तो into the plane of paper कंसीडर करेंगे, डॉट इंडिकेट करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये इंडिकेट करता है। तो ये कंपास था, मैग्नेटिक कंपास, जिसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। और इस तरह से जब अगर मान लीजिए लेट्स कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर एंड द करंट इज into the plane of the paper, and when the compass needle is placed here, then the south pole will deflect towards the वायर, करंट कैरी वायर। तो ये साउथ पोल किधर हो जाएगा, साउथ पोल इंडिकेट करेंगे यहाँ पे, जैसे ये साउथ पोल, तो साउथ पोल क्या है, इधर डिपेक्ट करेगा। दैट मीन्स इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि दिस इज द डॉट दैट इज करंट कैरिंग वायर, जो है इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट है, और यहाँ मैग्नेटिक कंपास अगर यहाँ इस तरह का रखें, तो नॉर्थ पोल क्या आ जाएगा, दिस इज द नॉर्थ पोल, this is the north pole and this is the north, ये वजह किस तरह, तो क्या आ जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज द नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल कितना, इस तरह से ये सर्कल बन जा रहा है, ये सर्कल हो रहा है, फिर बाहर रखेंगे तो इस तरह का सर्कल बनेगा, फिर इस तरह से सर्कल बनेगा। दैट इज कंपास नीडल को यहाँ रखेंगे, डिफ्लेक्शन को यहाँ रखेंगे, डिफ्लेक्शन होगा। और नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, टुवर्ड्स द वायर, इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा। और इस तरह से जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ से इसका टेंजेंट इधर ड्रॉ करते हैं, इसका टेंजेंट इधर ड्रॉ करते हैं, इसका टेंजेंट। तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं, इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज द लोकस। और ये लोकस किसका आ रहा है, सर्कल का आ रहा है। तो ये सर्कल कैसा सर्कल आ रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। नो, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी तरह से क्रॉस अगर कंसीडर करेंगे, अगर वायर जो कंसीडर होगा, वायर मान लीजिए कि इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, अगर वायर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, दैट इज करंट कहाँ जा रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक कंपास होगा, तो मैग्नेटिक कंपास क्या होगा, इस तरह से, यानी साउथ वाला क्या होगा, दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। और मैग्नेटिक कंपास का साउथ की तरह से इधर आ जाएगा, इस तरह से साउथ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, सर्कल बनेगा इस तरह से। तो इसमें से क्या हो रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, दिस इज आउट ऑफ डायरेक्शन। तो ऑस्ट्रेड ने ये भी डायरेक्शन बताया था, दैट इज थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल कंसीडर करेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द फिंगर्स, एंड कर्लिंग द फिंगर्स, फिंगर को कर्व करते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड।
तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द थंब, दैट इज डायरेक्शन ऑफ थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट कैन। और ये क्या हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक जैसे ग्रिप करेंगे, इसको पकड़ेंगे तो क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थंब, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बट इन दिस केस दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इनवर्ड डायरेक्शन है, दिस इज इनवर्ड डायरेक्शन, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द कर्व, फिंगर्स को कर्व कर रहे हैं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो ये हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स if there is a current carrying wire and the current carrying wire is outward, then the direction of the magnetic field is anti-clockwise direction and the current is into the plane of the paper, then the magnetic field direction is around clockwise direction। तो ये clockwise direction होगा और magnetic field क्या, एक लूप बनाता है, लूप हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि if the magnitude is of the current is increased or decreased, then there is deflection large or small। अगर करंट का वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड में इंक्रीज कर दिया जाता है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, लार्ज डिफ्लेक्शन होगा। दैट मीन्स यहाँ जो कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक मोर कॉन्सेंट्रिक यानी कि कॉन्सेंट्रिक हो सकता है, मोर कॉन्सेंट्रिक कहने का मतलब क्या आ गया, यहाँ पे जो सर्कल होगा दैट इज स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स एज द value of the current, that is magnitude of the current is increased, then there is deflection in the magnetic compass, but deflection is large in this case। And when the value of the current is decreased, that is the magnitude of the current is decreased, then deflection is small। तो deflection small हो जाएगा। तो ये deflection जो हो रहा है large या small हो रहा है depending on the magnitude of the current passing through the wire। तो ये इस तरह का यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन था। अब इसी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन अगर हम ये कंसीडर करें कि एक लेट्स कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर जो डॉट है यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में, और प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में एक वायर है जो कि करंट कैरी कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे आयरन फिलिंग्स अगर काम रख देंगे, आयरन फिलिंग्स दैट मीन्स आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा या पाउडर टाइप का होता है, आयरन फिलिंग्स को होते हैं। अगर यहाँ स्प्रिंकल कर देंगे आयरन फिलिंग्स को, क्या करें, स्प्रिंकल अगर छिड़क देंगे इस तरफ, चारों तरफ फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे और स्प्रेड आयरन स्प्रिंग को फिलिंग को क्या करेंगे, इधर छितरा देंगे तो या फैला देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही करंट पास होगा, जैसे ही करंट पास होगा पहले तो आयरन फिलिंग्स को रख देंगे वायर को इस तरफ से, और करंट को क्या करेंगे, पास कराएंगे। जब जैसे ही करंट पास हो जाएगा तो करंट पास होगा तो क्या हो जाएगी, आयरन फिलिंग्स होगा वो अलाइन हो जाएगा इस तरह से, दूर दूर होता चला जाएगा। तो ये दूर दूर होता चलाएगा एज वी गो अवे फ्रॉम द वायर। तो क्या हो जाएगा, आयरन फिलिंग्स क्या हो जाएगा, स्पेस ज्यादा स्पेस होता चला जाएगा, और सेंटर पे क्या हो जाएगा, ये मोर कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा, मोर कॉन्सेंट्रिक। That is the strength of the magnetic field, stronger, and स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा एट द सेंटर, दैट इज सेंटर के करीब जितने भी आयरन फिलिंग्स होगा वो ज्यादा कॉन्सेंट्रिक बनाएगा और स्पेस, थोड़ा सा स्पेस रहेगा, और क्या रहेगा, मैग्नेटिक का फील्ड इधर ज्यादा होगा, दैट इज स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स जो आयरन फिलिंग से क्या आ जाएगा, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ये क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाता है। दिस अलाइनमेंट, ये जो आयरन फिलिंग्स का जो अलाइनमेंट है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में है, यही अलाइनमेंट क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक सर्कुलर होता है, दैट इज एक लूप बनाएगा, और एक ऐसा लूप बनाएगा तो कॉन्सेंट्रिक लूप बनाएगा, एंड एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर द स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि अगर मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा, अलाइनमेंट उसी तरह इंक्रीज या डिक्रीज होगा। दैट मीन्स ये
और भी स्पेस हो सकता है या फिर कम स्पेस हो सकता है, और यह स्ट्रेंथ बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस तरह से स्ट्रॉन्गर हो सकता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन, तो यहाँ पे करंट है, करंट का एक डेमोन्स्ट्रेशन। अगर डायग्राम देखा जाए तो डायग्राम किस तरह का, डायग्राम इस तरह का हम लोग ले सकते हैं कि कार्डबोर्ड है, यहां से इस तरह से वायर, एक वायर कंसीडर कर सकते हैं एक्स वाई, और इस वायर को यहां पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं सेल या बैटरी से, जैसे यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक स्विच दे देते हैं, की स्विच, दिस इज बैटरी, दिस इज रियोस्टेट RH एंड दिस इज XY करंट। तो यहाँ पे करंट जिस तरह का, अगर मान लीजिए करंट इधर जा रहा है, जैसे ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, तो जैसे स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट इसमें जाएगा, तो करंट इसमें जाएगा, दैट इज करंट किधर जा रहा है, कार्डबोर्ड के नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, ये कार्डबोर्ड के डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आयरन फिलिंग्स रख देंगे तो आयरन फिलिंग्स क्या होगा, यहाँ पे एक सर्कल बनाएगा, इस वायर के चारों तरफ एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी आयरन फिलिंग्स क्या होगा, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में क्या अलाइन हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अलाइन हो जाएगा क्या, आयरन फिलिंग्स, एंड this depicts or this demonstrates that the magnetic field form circular loop, that is circular loop, that is concentric circular loop कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा बनाता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जैसे ये अब यहाँ पे रियोस्टेट दैट इसका पोजीशन अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से करंट क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ सकता है, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ सकता है या घट भी सकता है, दैट इज वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द या मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। और करंट का अगर मैग्नीट्यूड घटेगा या बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, अलाइनमेंट क्या आ जाएगा, स्मॉल या लार्ज होता चला जाएगा, स्ट्रेंथ यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक होता चला जाएगा, या क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से डिफेक्ट कर दिए। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, जैसे कि इनवर्ड डायरेक्शन है, तो अलाइनमेंट जो होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। या कर्व है, कर्व दैट इज this is the direction of magnetic field, that is the magnetic field is what, along clockwise direction, this is the direction of magnetic field। तो आयरन फिलिंग्स क्या हो जाएगा, आयरन फिलिंग्स इस तरह सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे या अलाइन हो जाएगा। तो इस तरह की ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन, सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द आयरन फिलिंग्स नियर द करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर इस तरह से ये हमें क्या पता चल गया, इससे तो हमें पता चल गया कि करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो इससे पता चल रहा है कि करंट कैरिंग वायर क्या है, एक मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है, दैट इज व्हाई there is deflection in the magnetic compass. That means when there is a magnetic compass placed nearby a current carrying wire, then it is observed that there is deflection in the magnetic compass, and this deflection indicates that the agreement with the electric field and magnetic field। तो electric field and magnetic field का agreement है, that means कि magnetic field कब produce होता है, magnetic field that is कोई करंट कैरिंग वायर, जब भी कोई भी एक मूविंग चार्जेस है या करंट पास हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में, तो उसमें क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट आ जा रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रहा है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या एग्जर्ट करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है, एंड दिस फोर्स, तो इस तरह से हम लोग ढेर सारा फोर्स पढ़ेंगे, दैट इज लॉरेंस फोर्स पढ़ेंगे, फिर उसका हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसमें क्या किया जाता है कि चार्ज पार्टिकल्स को बहुत ही लार्ज एनर्जीज में उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसको एक्सलेट किया जाता है। लार्ज एनर्जी में एक्सलेट करने से उसका काइनेटिक एनर्जी
पता चलेगा, काइनेटिक एनर्जी पता चलने से क्या है, उसका नेचर जो होता है चार्ज का, वो नेचर हम लोग देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं तो क्या होगा। तो ये टॉपिक था मूविंग चार्जेस का, जिसमें से ऑयस्टेड ने इसके बारे में सारा कुछ फर्स्ट सबसे पहले ऑब्जर्वेशन दिया। तो ऑयस्टेड हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड जो थे वो 1820 ईयर में, यानी 1820 में उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था, यानी कि लेक्चर दे रहे थे। तो उसी के दौरान उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि एक कोई करंट कैरिंग वायर है, तो उस करंट कैरिंग वायर में क्या हो रहा था कि एक बगल में साइड में एक मैग्नेटिक कंपास रखा गया था। मैग्नेटिक कंपास रखने से क्या हुआ, वहां पे सडनली या एक तरह का देखा गया कि एक्सीडेंटली कह सकते हैं डिफ्लेक्शन आ गया। तो डिफ्लेक्शन आ गया तो उन्हें लगा, क्यूरियोसिटी हुई कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या, ये डिफ्लेक्शन क्यों हुआ। तो बाद में फिर वो इन्वेस्टिगेट किए। तो इन्वेस्टिगेट करने से पता चला कि जब भी वायर में कोई करंट आता है तो करंट के कारण क्या हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। और मैग्नेटिक कंपास जो होता है, मैग्नेटिक कंपास है तो कंपास जो है मैग्नेट है, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पे आ रहा है, दैट मीन्स उसमें डिफ्लेक्शन आ जा रहा था। इस तरह से इसमें सारा कुछ दिया गया था। तो ये था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन, एक तरह से देखा जाए। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट है, दैट मीन्स हाउ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस और एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंसेज या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरह का हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।